उचित नहीं है। मिथिला विद्वानों की नगरी है। जब तक हमारी अनसुलझी बात यह रावण इस मिथिला में सुलझा नहीं लेता है, तब तक राजा जनक के प्रण में अवरोध लगाता है। विश्व के वैभवशाली सम्राट मैया कैक्सी की कोख को धन्य बनाने वाले विश्व के अप्रतिम योद्धा वैष्णव श्री रावण जी, जय जय शंकर भगवान की। सुतल लोक के प्राण बलिपुत्र जय जय भोलेनाथ की, जय जय शंकर भगवान की। प्रियतम श्री रावण जी, सुनी मैंने आपकी शार गर्भित वार्ता, तत्पश्चात लिया गया एकाकी निर्णय। आप स्वविवेक के अनुसार इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि राजा जनक का यह प्रण सर्वथा अनुचित है और अनुचित है, इसलिए मेरा प्रतिबंध। शायद आप भूल रहे हैं, राजा जनक का यह प्रण अविश्वास के धरातल पर खड़ा है और भगवान शंकर के शास्त्र नामों में भगवान शंकर का एक नाम अविश्वास भी है। तो फिर विचार करें कि विश्वास के प्रति अविश्वास करके जब इस प्रण की संरचना की गई है, तो क्या विश्वासघात के लिए स्थान शेष वार्तालंबी न हो। अपनी वाणी पर प्रणाम देते हुए आपके बौद्धिक चिंतन की प्रतीक्षा कह रहे हैं। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास भी है। उस विश्वास पर विश्वास करके प्रण किया गया है। भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये बात तो सही है, लेकिन अब चिंतन हमें ये करना है, क्या राजा जनक का विश्वास किस पर है? क्या भगवान शंकर पर है कि सायुध पर? क्योंकि यदि भगवान शंकर पर होता या हो किया गया होता तो प्रण पूर्ण हो चुका होता। तो हमें ऐसा मानो प्रतीत होता है राजा जनक का विश्वास इस अजगव पर, और हमारी बात थी प्रण अनुचित है और आप इसमें विश्वास को जोड़ रहे हो। विश्वास और अनुचित का इसमें क्या कोई तालमेल? कोई तालमेल भाई। आपको यदि बोलना ही था तो आप ये कहते हैं अनुचित कैसे है? विश्वास व्यक्ति अपने पुत्र पर करता है और वो है पुत्र भी अविश्वासी हो जाता है, पिता के विश्वास को ठोकर मार देता है। और आपके ही वंश में ऐसा होता रहा। पिता ने विश्वास किया कि हमारा पुत्र हमारे बनाए हुए मार्ग पर चलेगा, और आपके यहाँ पुत्र के द्वारा उस विश्वास को तोड़ दिया गया। तो विश्वास की बात ना बता, इसलिए वार्ता लंबी न हो श्रीमान। सम्राट श्री रावण जी, कितनी सार गर्भित और सरलतम वार्ता मैंने रखी। आपने कई जगहों पर छलांगे मारी, क्या ये न्याय उचित है? मेरी सीधे सीधे वार्ता थी कि जब राजा जनक ने भगवान शिव पर विश्वास जमाते हुए इस प्रण पर ये अपनी प्रतिज्ञा की है, तो क्या विश्वासघात के लिए स्थान शेष है? हाँ, सांसारिक व्यक्तियों के द्वारा तो विश्वासघात संभव, लेकिन विश्व इतिहास का एक कोई एकाकी प्रमाण बताओ जहां पर भगवान शिव के द्वारा विश्वासघात किया गया हो। मेरी बात तो ये थी, जनक का विश्वास भगवान शिव पर, और भगवान शिव स्वयं विश्वास के प्रतीक है। भगवान शिव के द्वारा आज तक कभी विश्वासघात नहीं किया गया। हाँ, उनके प्रति तमाम भस्मासुर तैयार हो गए जिन्होंने वरदान लिया और विश्वासघात किया। मैंने कितना अच्छा आध्यात्मिक धरातल आपके लिए दिया था और ये अपेक्षा की थी कि शायद उसी ऊंचाई पर आपको उत्तर आएगा। आपने सीधे कहीं नहीं तो सीधे हमारे घर में आकर के थोक मारी, बोले तुम्हारे यहां भी विश्वास तोड़ा गया। विश्वास तोड़ा गया?
अगर विश्वास तोड़ा गया होता तो एक कोई ऐसा शास्त्रीय उदाहरण जो हमारे परिवार से जुड़ता हो जहां पर इस कृत्य की निंदा की गई है। तुम्हारे दर्शन के अनुसार बता दूं, 2 बार तुम्हारी मत के अनुसार ऐसी प्रक्रियाएं आई। एक हमारे बाबा प्रहलाद, दूसरे स्वयं हमारे पूज्य पिता। लेकिन दोनों स्थितियों में कहीं भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं जहां इनके कृत्यों की निंदा की गई हो कि महाराज बलि ने गुरु की अवज्ञा की, हमारे बाबा प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की आज्ञा की अवज्ञा की। ऐसा करने के बाद भी क्या व्यक्ति भक्त शिरोमणि हो सकता है? अगर वह निंदनीय कृत्य करेगा तो फिर उसे यह नहीं कहा जाएगा कि भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। वार्तालाप भी हो सिर्फ व्यक्ति अपने गुरु पर विश्वास करता है। और आपके द्वारा बहुत अच्छा जोड़ा है, अपने पिता के विषय में बताया गया। तो आपके पिता को क्या अपने गुरु पर विश्वास नहीं रहा? भाई अपने गुरु पर तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। और आपके पिता गुरु पर ही विश्वास नहीं करते। गुरु ने मना किया कि ऐसा न किया जाए, इस ब्राह्मण को कोई दान न दिया जाए। और आपके पिता ने उनकी बात ठुकरा दी, उनके विश्वास को नहीं माना। परिणाम आज पाताल निवास कर रहे हैं केवल गुरु की बात ना मानने पर। और कहते भगवान शंकर के द्वारा, तो हमारी बात या तो आपने ठीक सुनी नहीं या फिर आप उस बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बात यह थी कि भगवान शंकर के द्वारा यदि ये कराया गया होता, यदि भगवान शंकर के द्वारा आदेश दिया गया होता तो पूरा हो चुका होता। हमारी बात यह थी। और आपने कहने लगे कि भगवान शंकर के द्वारा कहीं पर विश्वासघात किया गया हो तो बताओ। हमने ये थोड़ी कहा कि भगवान शंकर के द्वारा आप विश्वासघात हो रहा है। हमारा कहने का भाव यह था, क्या भगवान शंकर के द्वारा आदेश किया गया जो आज भगवान शंकर के विश्वास पर आप विश्वास कर बैठे हो? बात हमारी ये थी। अगर इस पर कुछ चिंतन हो तो श्रीमान बहुत अच्छी लगी तुम्हारी बात, स्वीकार करता हूं। और ध्यान दें, इसी मध्य हमारे आदरणीय गोविंद जी शुक्ला जो कि 12 देवी से पधारे हैं, आदरणीय शुक्ला जी की ओर से 51 श्रद्धासुमन हमारे रावण जी के लिए और 51 श्रद्धासुमन श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त है। भाई बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद शुक्ला जी को। वेदों का एक उपवेद है जिसे शुक्ल यजुर्वेद कहती है और उसी का सार है ये शुक्ल। और जब ऐसे व्यक्ति तो उपस्थित है तो आप सार गर्भित ही वार्ता हो। सम्राट, आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर के द्वारा अगर राजा जनक को यह प्रण कराया गया होता तो मैं विरोध न करता। ठीक, विरोध का हमारा प्रण, मैंने विरोध की भावना से अपनी फल में रखा। अच्छा लगे जैसे हम तुम्हारी बात सुनते हैं, अगर हमको छोड़ेंगे नहीं तो फिर बोलोगे क्या? संवाद का क्रम यही है। भगवान शंकर के द्वारा स्पष्ट कोई आदेश राजा जनक को नहीं है। आइए मैं एक यात्रा करा रहा हूं। अगर भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक को कोई स्पष्ट आदेश नहीं और आपकी दृष्टि के अनुसार ये कार्य अनुचित, और ध्यान दें, आप है पशुपतिनाथ अग्निहोत्री जो कि स्वयं में रावण अभिनेता है, उनके नाती श्री नमो अग्निहोत्री यहाँ पर उपस्थित है। आपकी ओर से 21 श्रद्धासुमन दोनों महान व्यक्तियों के लिए प्रदत्त है। भाई बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। अगर ये कार्य शिक्षा के विपरीत था तो फिर शिव परिवार से इसका विरोध होना चाहिए। कोई ये कार्य आज थोड़ी हो रहा। इस कार्य की संरचना 1 वर्ष से चल रही है।
1 वर्ष से चल रहा है ये कार्य और शिव परिवार से कोई विरोध नहीं। किसी भी कार्य का जब कोई विरोध न किया जाए और समर्थन भी ना रहा हो तो एक सिद्धांत मिल जाता है, मौनम सम्मति लक्षण। मौन सम्मति का लक्षण है। शिव परिवार से कोई विरोध नहीं राजा जनक के कृत्य का, इसलिए और मौन का अभिप्राय यही है कि शिव इच्छा भी यही कहती है कि जो कृत्य हो रहा है वो बिल्कुल यथोचित न्यायोचित, इस पर कहीं कोई दोष। हाँ, एक बात तुमने बहुत अच्छी कही कि आज सोच के चले थे कि जो कुछ भी बोलेंगे बाणा सुन के परिवार की को रखेंगे नहीं है? मैंने स्पष्ट रूप से, हमसे ज्यादा ईमानदार नेपाल न मिलेगा कोई, मैंने पहले ही क्रम में रखा था कि 2 स्थान तुम्हारी दृष्टि में ऐसे थे, हमारे बाबा प्रहलाद और हमारे पूज्य पिताजी। आपने वही सीधे फिर प्रहार किया कि बोले गुरु आज्ञा की अवज्ञा, ऐसे गुरु की अवज्ञा जिसे शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। मैं इस सिद्धांत को नकारता नहीं, गुरु में कई शक्तियों का वास है, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान से पूज्य पिता के साथ कहा क्या जा रहा कि जिसे तुम दान देने जा रहे हो ये ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण के वेश में साक्षात नारायण है। अच्छा एक बात बताओ, जो सारे संसार को देता हो और वो कटोरा लेके हमारे यहाँ आ जाए, जो सारे संसार को देता हो वो कटोरा लेकर मेरे यहाँ आ जाए मांगने के लिए, तो ऐसे याचक को दे देना चाहिए या भगा देना चाहिए? दूसरा सिद्धांत, शास्त्रोक्त सिद्धांत दिया है, शास्त्र निर्णय करते हैं कि 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर उन स्थितियों पर गुरु की आज्ञा की अवज्ञा भी हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं हो। कौन कौन से? पहला स्थान, गुरु को शिष्य के द्वारा भोजन कराया जा रहा हो और गुरु ये कहते कि नहीं अब महापूर्ण, इसके बाद भी प्रेम पूर्वक शिष्य के द्वारा अगर कुछ परोस दिया जाए तो गुरु आज्ञा की अवज्ञा होते हुए भी अवज्ञा नहीं है, कोई दोष नहीं। शिष्य के द्वारा गुरु की सेवा की जा रही हो और गुरु ये कह दे कि नहीं अब तुम विश्राम करो, इसके बाद भी गुरु अवज्ञा करके शिष्य के द्वारा सेवा कार्य निरंतर जारी रखा जाए तो गुरु आज्ञा की अवज्ञा होते हुए भी कोई दोष नहीं है। दान किया जा रहा हो, दान की स्थिति में भी गुरु के द्वारा अगर वर्जना की जाए, इसके बाद भी अगर दान दिया जा रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण। इसीलिए हमारे पूज्य पिताजी के इस कृत्य की कहीं किसी शास्त्र में निंदा नहीं। ऐसे को जोड़ दिलाओ तो मजा। ऐसे ले कह रहे हैं कि हमारे पिता के द्वारा अपने गुरु की बात नहीं मानी गई, वो जो संपूर्ण त्रैलोक को देने वाला है आज वो हमारे यहाँ कटोरा लेके खड़ा है। और मैं कहता हूँ चाहे कोई खड़ा हो, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी पीले ही विचार करी शुभ जानी। माता और पिता और गुरु की वाणी बिना विचारे करनी चाहिए, बिना विचारे स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो फिर आपके पिताजी ने यह कार्य क्यों नहीं किया? चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो स्वयं ब्रह्म हो, लेकिन उस समय गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो चाहे परब्रह्म भी क्यों सामने खड़ा हो, लेकिन हमारा साक्षात परब्रह्म सामने पहले है। तो हमें उस परब्रह्म की जो कभी दर्शन दे, जो साक्षात नित्य प्रति दर्शन दे, उसकी बात माने। और बिना ही बिना विचारे जब किया गया है, बिना विचारे कोई विचार नहीं करना चाहिए गुरु की बात पर, तो फिर विचार क्यों किया गया? हमें गुरु की बात स्वीकार लेनी चाहिए, दान दे देना चाहिए।
आता। यदि ब्रह्म उस रूप को न धारण करता ब्रह्म कौन होना चाहिए? बिन पग चले सुने बिन काना। यदि इस स्थिति में ब्रह्म आता तो एक बात आपकी बात मान ले, जब वो ब्रह्म स्वयं छलिया है, जब वो स्वयं छलने आया है, तो फिर गुरु की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया गया? और पहला क्रम आपके द्वारा कल भगवान शंकर के परिवार से कोई विरोध नहीं है, द्वादश वर्ष से स्वयंवर चल रहा है। तो श्रीमान जी हम आपको बता दें, स्वयंवर तो चल रहा तो पूरा कहा भाई, जब अनुमति नहीं है तो कोई माई का लाल तोड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि स्वयंवर द्वादश वर्ष से चल रहा है। आज तक प्रण की पूर्ति क्यों नहीं हो जानी चाहिए? एक से बढ़कर एक भी बैठे हैं, क्यों नहीं पूर्ण हो रही? हो जानी चाहिए। श्री रावण जी, ये स्वयंवर द्वादश मास से थोड़ी चल रहा है। इस आयोजन की तैयारियां द्वादश मास से हो रही हैं। आज ही ये स्वयंवर हो रहा है। राज समाज आज उज्जैन। और सुन रहे हैं रावण जी का बहुत ही सुंदर वक्तव्य। सभा के मध्य बैठे हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री सोनू जी त्रिपाठी, आपके द्वारा एक से एक श्रद्धा सुमन समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद है भाई, धन्यवाद। बढ़िया। सम्राट के द्वारा एक चिंतन दिया गया और आप सभी लोगों ने भी गंभीरता पूर्वक सुना। आपने एक चौपाई के माध्यम से शास्त्रोक्त प्रमाण रखा कि माता पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करिए सो जानी। इन वाणियों पर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। और अगर हम आपसे पूछें इनमें से एकों की वाणी मानी हो तो बताओ। माता पिता प्रभु गुरु सबकी अवमानना तो जानते तो फिर मानते काहे नहीं हो? हमने तो जाना है सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सिद्धांत सभी के लिए होते हैं। अब ईमानदारी ये है कि अगर इस सिद्धांत को तुमने खड़ा किया है तो फिर पालन भी करना मैं तुम्हें जोड़ रहा हूं एक अच्छी यात्रा के साथ। अगर माता की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए तो राजा बेटी सीता को जो आशीर्वाद मिला है वो माता के द्वारा तो मिला। मन जाहि राज्यों मिले शोभन। माता स्वयं राजा बेटी सीता को इस प्रण के परिप्रेक्ष्य पर वर्ग के प्रति आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हें वही पर मिलेगा जिसकी तुमने संरचना की है। तो अब ईमानदारी है कि बिल्कुल माता की बात मान ले, और नहीं तो फिर ये कहो कि हम जानते हैं तब तो हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। अगर माता की बात है तो फिर माता पिता गुरु सबकी मानो। पिता की स्थिति, पिता से भी तुम्हारा वैचारिक मत है। पिता आपके कैसे? धर्माचारी, वेद पुराणों के ज्ञाता, सप्त ऋषियों में जिसका स्थान, ऐसे तुम्हारे पिताजी और तुम ऐसे कुल कलंक मिले कि जिंदगी भर खाली माले तोड़ते रहे बाबा। तो ये जानने के बाद माना क्यों नहीं गया? अब लंबा ना हो दूसरे पे छोड़ा। श्रीमान जी के द्वारा सीधा प्रश्न हमारे ऊपर, कल जानते हो मानते क्यों नहीं? अगर भाई हम नहीं मानते तो मेरे लोग निशाचर कहते, पापी कहते, अत्याचारी कहते, तुम्हें तुम्हारे यहाँ पिता को धर्मात्मा कहते। यही अंतर है, हम माने या न माने लेकिन धर्मात्मा तो माने। जिन्हें लोग दानी कहते वो तो माने, हमें तो लोग पापी कहते। क्या पापी भी इन विचारों पर विचार करे? क्या पापी भी इन विचारों को माने? तो फिर पापी का है भाई। यदि हम माला और घंटी बजाएंगे तो फिर पापी का है? तो हम इसीलिए पापी है। हमें संसार इसीलिए पापाचारी कहता है, अत्याचारी चाहे कहता है, और तुम्हारे पिता को धर्मात्मा कहता है, दानी कहता है। तो बस इतना ही अंतर है। हमने अपने पिता और गुरु की नहीं मानी तो लोग निशाचर कहते हैं, पापी कहते हैं, और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिताजी को धर्मात्मा कहते हैं। बस उत्तर इसी में छिपा है। कृत्य दोनों के तो
तुम्हारी दृष्टि के अनुसार क्या दोनों के रावण ने गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की, माता की नहीं मानी और हमारे पिताजी ने भी वही कृत्य किया, तो फिर ये निर्णय में भेदभाव कैसे? तो फिर तुम्हारे पिता को फिर तुम्हारे बीच में नहीं पर यह कब रहे हो जब फिर अपने पिता को कहो हमारे पिता गाँव नहीं करूँ पापाचारी है, तो फिर ये कहो हमारे पिता दुराचारी है, हमारे पिता अत्याचारी है, क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु की नहीं मानी। कहो फिर तब तुम्हारी बात हम स्वीकार कर श्रीमान जी, अगर तुम्हारे जैसे न्यायाधीश हो जाए तो यही निर्णय देंगे, जबकि नियमावली यह है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश्वरेत फल हृदय अविचारी। जो भी है शुभ और अशुभ का निर्णय परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारी बात हमने नहीं कही, परमात्मा के हाथ में। हाँ, ये बात सही है कि तुम खुद अपने आप को परमात्मा माने बैठे हो, तो आज तुम्हारी एक भी चलने न दूंगा, ये कह सकते हो। इतने में तुम आई हो, क्या करें? समय बहुत दिनों के बाद मिले हो, लेकिन बेड़िया इसी पड़ी है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता। आप जैसा व्यक्तित्व जब मिल जाता है तो नोतुली के नाती नमो नोतुले सुमनपुर मिश्रा यही होनी चाहिए। पशुपतनाथ नोतुली प्रश्न का कहीं पर उत्तर मिल नहीं सकता जो आपके द्वारा पशुपतनाथ नोतुली राम हमें समुचित उत्तर मिले। आपका इसके लिए धन्यवाद है उस समय का। सम्राट श्री राम जी, हमारा और आपका कोई वंशांगत तो नहीं, कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी। और है बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप दोनों ये महान गुरु के द्वारा सुन रहे हैं। प्रभावित हमारे भाई पशुपतनाथ जी अंगोत्री लक्ष्मणपुर आपको द्वारा भी सुन रहे हैं। दोनों ही महान गुरु के लिए प्रदान की गई है और चले भी दृष्टियों यहाँ पर वैचारिक मतभेद का कारण हमारी एक ही कामना थी, जिसका विरोध आपके द्वारा हुआ। मेरी कामना थी कि सीता श्याम सिंदूर थे, ये परिषद की यही मनोक्ति है, लेकिन तुम तो करते थे धर्म खंडन का विरोध। बस ही चुनौती है और इसी विरोध पर महासुर ने अपनी दीवार खड़ा की। अब तुमने जब प्रणय ही कर लिया, अरे अजगल था थी नहीं किसी की, अरे ये अजगल पृथ्वी में बोलती है अरे जिसके कर्षण होगा बोलो बाल बदलो विधान, अरे वर्षण होगा अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण अवश्य धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो आज होगा शंकर का रूप का, ये नरचंडी का नर्तन होगा। उस अंबर से अंगार फिरेंगे, ये अवनी अंबर कांप उठेंगे, ऐसा भीषण रण होगा यदि नहीं धनुष। और यहाँ ने बोला हमारे भाई पशुपतनाथ अंगोत्री के नाती भाई नमो नोत्री मिश्रा लक्ष्मण बोला आपको जरा, क्योंकि ये वो भी इसी स्वरूप को धारण करते हैं। हाँ नहीं समय अस्वस्थ है ज्यादा। आज तुम्हारी भुजा भुजा पर बच गिरेगा, वैसे वैसे विश्वासन होगा। यदि विकल्प करेगी मनमानी, यदि चंद्र आज तो माटी में मिल जाए जवानी, अरे दहन उठेगी दशों जय अवनी अंबर का फरेगा सैन्य सकाए मैं भारत शेष का फटेगा रविवार से अग्निदेव में ऐसा भीषण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष। अब दोबारा ऐसा काम न करना, उचित दूरी बनाए रखो। हमारी लंबाई देखो फिर इसकी दूरी समझो, इतनी दूरी बनाए रखना, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना फिर हमें दोष न देना। अरे मुझे पसारी सेना है, आज हमसे टकराना खेल रही, हिम्मत से टक्कर लेना है। अपनी पगड़ उतर आया तो सब की शान भुला दूंगा, ये काटूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, आज समुद्रा से मार भुला दूंगा। अपनाया नहीं मनोती है, अब पहले अस्त्र शस्त्र, अब तुमको भी खुली चुनौती है, तुमको भी खुली चुनौती। लंकेश करेगा बुरा हाल इस बार
रक्त बहेगा रगवनी में, फैंक थप्पड़ काली का, अभिमान विध्वंस हो जाएगा। इस दुष्ट पांचाली का वो सदा सुहाग हो जाएगा। वो बाण की प्यारी रानी का मगर कैसे करेगा बुरा हाल इस बारा सुरवंशाली का। जितनी चिंता हमारी घरवाली की है, अगर अपनी की करो तो ज्यादा मजे में रहो। अपनी पता नहीं कहाँ घूम रही, हमारी की बड़ी चिंता है। तो अपनी सोचो, अपनी की सोचो, क्यों